हाँ जी देवियों सज्जनों, क्या हाल है आपके। तो ये है भाई वो चीज़ जो आपको घबराए बैठी है बहुत ज़्यादा कि कैसे होगी कैसे नहीं होगी, भगवान जाने, बहुत ज़्यादा टेंशन में आप। ठीक है। राजस्थान म्यूनसिपल एक्ट 2009। अब देखकर थोड़ी एक बातें ना डिस्कस कर लेते हैं अपने। एक्ट तो मैं करा ही दूंगा आपको। ईओ की अगर मैं पेपर की बात करूँ तो अब तक 2 बार हो गया। लेटेस्ट तो हो ही गया 2 बार, ऐसा तो है नहीं कि अभी अभी की टाइम की देखें तो 2 बार हो गया। और दोनों बारी में जो एक्ट आया था भाई, वो बुरा मत मानना, बड़ा लप्पू सा एक्ट आया था। ठीक है। एज एन एडवोकेट के परस्पेक्टिव से, एज एन वकील के परस्पेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्ट्स अगर क्वेश्चन बनाने हो तो बहुत ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं। सीधे सीधे लाइनें पूछ ली इन्होंने, सीधा सीधा अथॉरिटी का नाम पूछ लिया, सीधा सीधा टाइम लिमिट पूछ ली, सीधा सीधा लिमिटेशन पीरियड पूछ लिया। ठीक है। अब अगर आप ईओ बनते हो, बनने के बाद सबसे ज़्यादा काम आपको इस एक्ट से ही पड़ेगा, राजस्थान म्यूनसिपल एक्ट से। क्योंकि हिस्ट्री आपसे वहाँ कोई नहीं पूछ रहा। आप तो एक्ट के हिसाब से आपको पता करना पड़ेगा यार कि वहाँ पर कुर्की कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वहाँ पर उसको छोड़ सकता हूँ कि नहीं छोड़ सकता हूँ, वो बिल्डिंग की हाइट में कितनी बढ़ाने की परमिशन दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, वो सब कुछ इस एक्ट में है। इससे बड़ी बात, अगर आप कोई कोर्स परचेज करने वाले हो या आपने कर लिया है या आपके मन में भी है तो उस ख्याल को निकाल देना। आपको कोई कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं किसी भी प्रकार का। इसमें से क्वेश्चंस अपने कर लेंगे जो ईओआरओ के क्वेश्चंस हैं एक्ट के पिछले ईयर के। इसमें से मेरे क्वेश्चंस जो माई पीवाईक्यूज है जो मैंने बनाए हैं मेरे हाथों से, वो अपने कर लेंगे। पीवाईक्यू प्रैक्टिस जिसको अपने कह देते हैं देसी भाषा में। ठीक है। प्रैक्टिस अपने कर लेंगे। प्लस इसके अंदर क्या है कि सेक्शंस होते हैं जो आप पढ़ते हो, और आपकी गलती ये आप नोट से पढ़ते हो। मैं अगर पेपर बनाऊं इसका तो भैया ऐसे क्वेश्चंस बना के दे सकता हूं कि हिले ही नहीं, लेंथी क्वेश्चंस और एक्ट के अंदर से, और पर कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, क्योंकि सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस भी होते हैं। सब सेक्शन के अंदर प्रोविजो भी होता है, प्रोविजो के बाद प्रोविजो फर्दर भी होता है। अब आपको लगता है इतनी बड़ी नौकरी और आरपीएस से कैसा लप्पू सा पेपर दोबारा बनाने की गलती करेगी? जब अभी एसआई का पेपर आपने देखा होगा कैसा शानदार पेपर आया इसका, करेगी गलती? नहीं करेगी। इस बार एक्ट के में से पेपर आएगा जो, बिकॉज यही डिसाइडिंग फैक्टर है आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। प्लस इसके साथ अपने यहाँ के इसके रूल्स कर लेंगे। ठीक है। आप मेरे से थोड़ा सा पढ़ो। पढ़ने के बाद आप, मेरे नहीं कहता, किसी की भी टेस्ट सीरीज लगा के देख लेना जो आपको अच्छी लगती है, जो भी आपने ले रखी हो। वैसे लेने की आवश्यकता नहीं है, पर कुछ लोग जल्दी ज़्यादा करते हैं, उन्होंने ले रखी होगी तो वो आप ले लेना चाहिए। आप क्वेश्चन लगा के देख लेना और मेरे को आगे कमेंट करना, उस दिन तो रिकॉर्ड कर लो इस बात को, ज़्यादा बोल रहा था और ले ये क्वेश्चन तेरे से बाहर आ गया है, हमें समझ में आता, हमारे नंबर कट के। मेरे पिछली बार 40 आउट ऑफ 40 आए थे एक्ट में रूल्स के साथ साथ इसकी स्कीम्स में। ठीक है। तो आप उसमें बेफिक्र हो, एक्ट के मीडियम से तो बेफिक्र हो। एज एन एडवोकेट, वकील के परस्पेक्टिव से मैं आपको एक्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि अपने ये सारे काम करेंगे सेक्शन के नीचे के सब सेक्शन, प्रोविजो फर्दर। क्योंकि अभी आप सोचो कि मैं किसी के नोट्स ले लूं और नोट्स से मैं पढ़ लूं, रट लूं, रटने के बाद निकल जाए, और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जिसका सारा महत्व ही पेपर के अंदर इसका है, तो भाई मेरे हिसाब से आप या तो आरपीसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हो या फिर कुछ और, पता नहीं मेरे को क्या है। ठीक है। तो ये अपने शुरू करेंगे। आपसे एक गुजारिश है मेरी बस कि भैया एक काम करना, ये आपका जो एक्ट है, ये मेरा अगर आपने स्क्रीन में खोल रखा है या फोन में खोल रखा है, लैपटॉप में, अपना जो एक्ट है फ्री में मिलता है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, राजस्थान म्यूनसिपल एक्ट की, राजस्थान म्यूनसिपैलिटी की वेबसाइट पे नोट्स भी डाल रखे होंगे कईयों ने, जो प्रॉपर एक्ट हो, जो सरकार का छापा हुआ ऐसा हो। ठीक है। ऐसे आप ढूंढना और ढूंढ के अपने खोल लेना। हिंदी मीडियम वाले हिंदी का खोल लो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का खोल लो। हर चीज़ यहाँ पर समझा दूंगा, उस चीज़ का क्या मतलब है वो भी आपको बता दूंगा। इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं इंग्लिश में इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज मेरी इंग्लिश अच्छी है, और मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा से धक्का करने के चक्कर में मैं हिंदी में शुरू कर दूँ और कोई एक भी चीज़ मुझसे मिस हो जाए। ठीक है। और वहां पर आपका नुकसान हो जाए। यहां मिस नहीं हो सकती मुझसे, किसी भी प्रकार की कोई चीज कभी मिस नहीं होगी। ठीक है। बेफिक्र रहो, मेरे साथ साथ चलते रहो। 2 से लेके 2.5 महीने के अंदर, मंथ्स के अंदर आपका एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, बस देखना है। और भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस एक्ट के लिए किसी का कोर्स परचेज मत करना बिल्कुल भी। 2 रुपए भी मत देना। 2,000 या 5,000 तो बहुत दूर की बात है। मैं बैठा हूं, मेरे साथ करो आप, पैसे मत देना। क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि इस जैसी चीज़ के लिए जो इतनी ईजी है समझने के लिए, जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ कि एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बना दे, आपका नंबर नहीं उसमें कटेगा। इसके लिए आपको 2 रुपए भी दो, किसी को कोई मत देना। और ऐसी बात नहीं है, आप एक काम करते हैं अपने, थोड़ा चलते हैं, 5-7 दिन पढ़ेंगे उसको, तो जब मेरे 10-15-20 सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे तो आप उतना कोई भी टेस्ट सीरीज का टेस्ट लगा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। अब भाई वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो वैकेंसी की बात यह है कि फाइल जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में थी। ठीक है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों ने रिप्रेजेंटेटिव मांगा है कि भाई कोई बंदा आपका आओ डीएलबी से, और इस फाइल के ऊपर जो भर्तियों की नई नगर निकायों की बात है उसको आगे बढ़ाएं। कहाँ से मांगे? डीएलबी से। ठीक है। अब जो 80 नगर निकायों की बात चल रही थी, म्यूनिसिपैलिटीज की बात चल रही थी, वो तो है ही, बाकी इसको आगे बढ़ाएं इस प्रोसीजर को। तो आपकी वैकेंसी अब यूँ समझ लो आऊँ आऊँ कर रही है। क्या कर रही है? आऊँ आऊँ। अब आऊँ आऊँ करती कब आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा।
इस वैकेंसी के आने के बाद अगर अपने पेपर करते हैं, सिर्फ पेपर पे ध्यान देते हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको पॉलिटी भी करा दूंगा, ज्योग्राफी भी करा दूंगा, प्लस आपको अपने क्या कहते हैं करंट अफेयर्स भी करा दूंगा। इसमें आप बेफिक्र रहना, हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी भाई, हिस्ट्री में अपना हाथ थोड़ा तंग है, अपने फालतू बात नहीं करते। लेकिन अगर अपने वैकेंसी आने के बाद सिर्फ पेपर पे फोकस करते हैं तो आपकी जो एफिशिएंसी होती है ना, काम करने की जो क्षमता होती है पेपर सॉल्व करने की, वो 100% हो जाएगी। आप उस टाइम पे अगर एक्ट कंप्लीट करने बैठ गए यार तो जनता तो आपसे बहुत आगे निकल जाएगी यार, मेरी वाली गलती मत करना, ठीक है। मैं बाद में एक्ट कंप्लीट किया, अच्छे से कंप्लीट किया, 40 आउट ऑफ 40 आ गए, लेकिन जीएस के पेपर में रह गए अपने, ठीक है, बहुत ही मिनिमल नंबर से, मतलब यूँ मान लो कि इससे मैं रह गया। अब इसका कारण यही था कि अपनों एक्ट पे ध्यान बहुत लेट दिया था। आप ऐसी गलती मत करना। अपन लोग ही होंगे जो कट ऑफ को बढ़ाएंगे, ठीक है, टेंशन ही मत लेना। अपन लोग ही होंगे जो कट ऑफ को बढ़ाएंगे। अपने इसके अंदर एक्ट कंप्लीट करेंगे, एक्ट के साथ साथ रूल्स कंप्लीट करेंगे, रूल्स के साथ साथ अमेंडमेंट्स कंप्लीट करेंगे, जो संशोधन किए गए एक्ट के अंदर। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दूंगा, नगर पालिका को मैं बहुत अच्छे से और बहुत करीब से जानता हूं, बहुत लंबे समय से। प्लस इसके साथ साथ अपनी जो स्कीम्स बताई गई हैं, वो 7-8 स्कीम्स है, वो कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप मेरे साथ लगे रहते हो और आप बहुत एफिशिएंसी हो तो पहली बात तो आपका यही स्कोर रहेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिससे बाहर से आ जाएगा। अगर वो आपको कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो भी दे देगा ना कि ईओ के कल को ऐसे हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करना, उसका भी आंसर आपके पास होगा। डोंट वरी, भाई पे भरोसा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतने आ जाएंगे। अगर आप ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहते हो, कमी रखते हो, कोई एक आधा क्वेश्चन आपसे शायद प्रैक्टिकल वे का छूट जाता है, या फिर आपसे कोई बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे वो छूट जाता है, तो भाई साहब आप इससे नीचे तो फिर भी नहीं जाओगे, ठीक है। तो भैया ये थी सारी आपने डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर अपनी सबसे पहले तो वैकेंसी डिस्कस होगी कि कब आ सकती है। तो इसके बाद अब अपना सिर्फ एक ही काम है, वो है पढ़ना, ठीक है। अभी अपने बस शुरू कर देंगे इसको। मैं अभी इसके बाद अगली वीडियो आपको मिलेगी, वो इस लेक्चर की वीडियो होगी जिसमें अपने शुरू करेंगे। बस इतनी कृपा कर लेना भाइयों और बहनों, अपनी अपनी किताबें जो कि एक्ट है, किताब मत लेना, कोई नोट्स बाजार से मत लेना, कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, जो कि एक्ट है वो बस अपने पास रख लेना। फिर अपने इसको फट 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 कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।